सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ज्ञान समान नयान जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसका तीसरा अधिकार के प्रारंभ में कर्मों की अपेक्षा संसार में दुख है इस बात का वर्णन करने के बाद पर्यायों की अपेक्षा एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि पर्याय हैं, पर्यायों की अपेक्षा भी दुख है इस बात को भी सिद्ध करने के बाद चार प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया। किस प्रकार यह जीव इच्छाओं के माध्यम से कर्म बंध करता हुआ संसार परिभ्रमण करता है। इतना सब कुछ कहने के बावजूद टोडरमल जी के मन में मानो एक संशय रह गया हो, इसलिए उन्होंने अंतिम एक प्रकरण लिखा, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। तो पहले इस बात का निर्णय तो हो कि मोक्ष में सुख है कि नहीं है। यद्यपि ये दोनों जुदी जुदी बातें हैं, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। मोक्ष में सुख है इस तरह का श्रद्धान होना एक अलग बात है और उसकी प्राप्ति का उपाय करना एक अलग बात है। पर मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने के लिए ये दोनों ही बातें अनिवार्य है। मोक्ष में सुख है इस बात का निर्णय भी होना चाहिए और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए जो उपाय किया जाता है उसका सही प्रयास, उस उपाय का उसको सही तरह से फॉलो करना ये भी जरूरी है। ये दोनों बातें उसमें हैं। अब जब तक मोक्ष में सुख है ये बात स्वयं को भाववासन नहीं होगा कि मोक्ष में सुख है, तो मोक्ष में अग्रसर होने का उपाय क्यों करेगा ये जीव? अब पहले के समय पे ऐसा होता था कि लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर जाते थे। क्यों जाते हो? क्या कमी है गांवों में? यहीं तुम्हारा जन्म हुआ है, यहीं पले बड़े हो, शहर की तरफ क्यों पलायन करते हो? कह रहे साहब यहाँ कुछ व्यापार नहीं है, यहाँ पैसा नहीं है। तो ये बात जब तक उसका भाव वासन है ना, शहरों की तरफ जाऊंगा वहाँ अच्छा व्यापार है, वहाँ पैसा अच्छा कमाने को मिलेगा, इस तरह का भाव वासन है तो शहर की तरफ जाएगा। तो ऐसे भी कई लोग जो गांव में सिमट कर रह जाते हैं, उनसे पूछे तो क्या करना है?
₹4 कमाएंगे या ₹2 कमाएंगे, ऐसी बातें कर, मतलब कहने का मतलब है जब तक दोनों में अंतर नहीं दिखेगा तब तक प्रवृत्ति नहीं होगी। तो अंतर दिखना जरूरी है। और संसार में रहें, संसार में जो भी कार्य हो रहा है उसी से संतुष्ट हो जाएं, तो मोक्ष प्राप्ति के उपाय क्यों करेगा? मोक्ष में सुख है, ये बात कैसे समझ में आएगी? ये तो संसार में सुख नजर आ रहा है, तो मोक्ष में सुख है, इस बात का निर्णय कैसा होगा? तो जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। एक विद्यार्थी हो, उसके अंक कम आते हों, उसको जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि अच्छे अंक नहीं आएंगे तो ये फिर ये डिग्री किस काम की है? अब तो केवल डिग्री की बात करें, हम तो भावना की बात को साइड में रख कर केवल डिग्री की बात करें तो भी उसे जब तक इस बात का निर्णय नहीं होगा कि कम अंक आएंगे तो मेरा जीवन उससे नहीं चलने वाला, ऐसा निर्णय नहीं होगा तब तक पढ़ाई नहीं करेगा। अब भले उसको हम ज़बरदस्ती उसको बिठाएं, ज़बरदस्ती किताब दे दें, पुस्तक दे दें, लिखने को कहा जाए, नहीं लिखेगा, नहीं पढ़ेगा। क्यों? अब उस बात का निर्णय नहीं हुआ ना उसे, ये मेरे हित में है, ये सब करने से मैं उस अवस्था पर पहुंचूंगा जहाँ पे मैं सुखी रह सकता हूँ, संतुष्ट रह सकता हूँ, ऐसे श्रद्धान उसको नहीं होगा तब तक उसको प्रवृत्ति नहीं होगी। तो उसी तरह संसार में रहने वाला, संसार रोग से पीड़ित हर प्राणी के मन में जब तक ये निर्णय नहीं होगा कि संसार में जो भी परिस्थिति है, जो भी अवस्थाएं हैं, सब दुख रूप हैं, और उसके उल्टा तो मोक्ष में सब सुख रूप हैं, ऐसा निर्णय दृढ़ श्रद्धान नहीं होगा तब तक मोक्ष में प्रवृत्ति नहीं करेगा। बात समझ में आ रही ना? इसलिए मोक्ष सुख का निर्णय, उसके बाद उसकी प्राप्ति का उपाय, ये दोनों बात उन्होंने इस तीसरे अधिकार के अंत में टोडरमल जी कहना चाहते हैं। पेज नंबर 72। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। एक सामान्य लाइनें भी सिद्धांत वाक्य जैसा लगता है टोडरमल जी का। जिन्हें दुख दूर करना हो क्या करें? इच्छा दूर करने का उपाय करें। तो इच्छा, तो दुख किससे होता है? इच्छा से। दुख का मूल कारण कौन है? इच्छा। अभी आपने प्रवचन सुना शिविर में शुद्धात्म भैया का, दुख का मूल कारण क्या है? तो कितने कारण गिनाए थे उन्होंने? 3 कारण गिनाए थे ना। एक तो अपनापन, एक इच्छा, और एक वस्तु जैसा परिणमित होता है उसमें परिमण करने की जो चाह करते हैं उसे भी इच्छा में ही समेट सकते हैं। 2 कारण मान लिया जाए तो भी, एक परिद्रव्य में जो ममत्वपना होता है वह, और एक इच्छा। तो केवल ममत्वपने से नहीं, ममत्वपना जहाँ होगा, जहाँ अपनापन होगा, वहाँ निश्चित तौर पर इच्छा हो। रुचि अनुयायी वीर्य, जहाँ पे आपकी रुचि होगी वहीं आपका पुरुषार्थ होगा। अब बैठे बैठे भी उसी का चिंतन करेंगे कि किसी विपरीत जगह पर बैठे हों, जहाँ बैठकर आपकी रुचि के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हों, उस जगह पर बैठ कर के भी आप चिंतन उसी का करेंगे जिसके प्रति आपकी रुचि है। पुरुषार्थ का मतलब केवल क्रिया से नहीं जोड़ना है, वो पूरा चिंतन, मन में विचार, संकल्प, विकल्प जितने भी होते हैं वो सब आपके रुचि के अनुसार ही होते हैं। अब रुचि में मैं परिद्रव्य को कर सकता हूँ, इस तरह का श्रद्धान हो, इस तरह का अपनापन हो, तब तो आपका पुरुषार्थ सब कुछ किस तरफ है? परिद्रव्य की ओर है। इसलिए मूल रूप से कारण कौन है? इच्छा है। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाल।
एक इच्छा होते ही क्या सोचते हैं, ये इच्छा पूरी होने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो क्या सोचते हैं, बुझ जाएगी एक बार अपन ये इच्छा पूरी कर लेंगे तो ये जो इच्छा रूपी ज्वाला है ये बुझ जाएगी। लेकिन होता क्या है, पावक में घी डाला, इस अग्नि में घी डालने से अग्नि और उग्र होकर के जलने लगती है। उसी तरह एक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो उसके आश्रय से और इच्छाएं उत्पन्न होती जाती हैं, उसमें फिर रुकावट कभी नहीं होता। ये इच्छा का स्वरूप है। इसलिए अगर वास्तव में सुखी होना हो तो क्या करें, अभी ठीक है, अभी जितनी इच्छाएं हैं उसे पूरी कर लें तो इच्छाओं का अभाव हो जाएगा, है? अरे नहीं, है? तो इच्छाओं का अभाव करना है, इच्छाओं को पूर्ति करके इच्छाओं का अभाव नहीं करना है, इच्छाओं का ही अभाव करना है। अभिप्राय में जो पड़ा हुआ है इच्छा से, ये इच्छा के कार्य से, परिद्रव्य के परिणमन से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो उस अभिप्राय को बदलना है। वो सब उदाहरण तो आप लोग जानते हैं ना, जैसे एक मुनिराज को बचाने के लिए शेर और सुअर दोनों लड़ाई कर रहे हैं, बहुत गुस्से से लड़ाई कर रहे हैं, दोनों ही गुस्से से लड़ाई कर रहे हैं। अब अलग अलग एंगल से उसको देखो, क्रिया के एंगल से देखो, क्या है दोनों की क्रिया, क्या है? क्रिया दोनों की एक ही है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों हाथ पैर चला रहे हैं। क्यों साहब, हाथ पैर चलाने क्या कहते हैं, लड़ाई तो कहते हैं। क्रिया तो एक सी है और परिणाम अलग अलग है। सुअर को क्रोध नहीं आ रहा है, सुअर को क्रोध नहीं आ रहा क्या? शेर को भी क्रोध आ रहा है, किस पर? सुअर पर, क्योंकि ये बीच में विघ्न बन के खड़ा हुआ है, मुनिराज का शिकार करने नहीं दे रहा है, इसलिए सुअर पर क्रोध आ रहा है। तो क्रोध परिणाम तो उसके हो रहे हैं, और सुअर बहुत शांति से लड़ रहा होगा ना, है? आराम से शांति से लड़ाई कर रहा होगा, तो उसके परिणाम में क्या है? सुअर को क्रोध नहीं आ रहा है, उसको भी क्रोध आ रहा है, तो परिणामों में क्या अंतर है? कोई अंतर है? तो अंतर कहाँ पड़ गया फिर? एक को पुण्य का बंध हो रहा है, एक को पाप का बंध हो रहा है, ऐसा क्या, कहाँ से अंतर पड़ गया? अभिप्राय में अंतर है। बात समझ में आ रही ना? अब वो जहाँ भी जो भी उपदेश दिया जाता है तो हम परिवर्तन कहाँ करते हैं? सबसे पहले या तो क्रिया को पकड़ते हैं, या थोड़े बहुत स्वाध्याय होते हैं तो परिणामों को पकड़ लेते हैं, उसी से अपने आप को धर्मात्मा मानने लगते हैं। तो अभिप्राय में जो भूल पड़ी है उसे दूर करने का विकल्प नहीं आता, जबकि सारा खेल अभिप्राय का है। नहीं, आप ऐसा तो करना चाहिए। ये कई विद्यार्थी जाते हैं ना, 10 लक्षण में जाते हैं, वहाँ तो बहुत लोगों से प्रभावित होते हैं और स्वयं अध्ययन भी करते हैं, तो आगे कहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये आचरण पर क्यों ध्यान नहीं देते हो आप? ऐसा करो, कड़क अनुशासन करो, वैसा करो, ऐसा करो। आप केवल ज्ञान की बातें क्यों करते? ऐसी बात। और ये किसकी बात है? ये तो क्रिया है ना। बहुत क्रोध आता है आपको साहब, आप प्रवचन करते हो फिर भी क्रोध आता है? नहीं करना चाहिए आपको क्रोध। किसकी बात है? परिणाम की बात है। अभिप्राय में जो भूल है उसके मिटने पर कार्य हो तो उस पर ध्यान जाता नहीं है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी
मोक्ष मार्ग का है ना, तो वो सबसे पहले सम्यक दर्शन को रहा है, सबसे पहले सम्यक दर्शन को रखा है? सर्वप्रथम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि वो सम्यक दर्शन किससे जुड़ा हुआ? सीधा सीधा श्रद्धा से। श्रद्धा गुण की पर्याय को, श्रद्धा गुण की जो पर्याय है उसका जो विपरीत प्रवर्तन होता है वो मिथ्या दर्शन, और सही प्रवर्तन जो होता है वह सम्यक दर्शन है। श्रद्धा में निर्णय तो हो पहले, इसलिए उसमें जो, इसलिए उन्होंने टोडरमल जी ने भी क्या कहा, मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बहुत बड़ा पाप कहा है। जितने प्रयत्न करते हैं, जितने उपदेश देते हैं, जितना अध्ययन करते हैं, उन सब में क्या, उन सब से कहाँ परिवर्तन करना चाहते हैं? क्रिया या परिणाम तक अभिप्राय, वो वहीं तक परिवर्तन की पराकाष्ठा वहीं तक होती है, अभिप्राय तक नहीं पहुंचना चाहते। बात समझ में आ रही ना? तो इस कारण उन्होंने कहा इच्छा भी किस रूप? परिद्रव्य के प्रति ममत्व रूप जो इच्छा होती है वह इच्छा, ठीक है। तथा इच्छा दूर तब ही होती है जब मिथ्यात्व अज्ञान असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। तो इच्छा कब अभाव है? इच्छा का अभाव कब होता है? जब मिथ्यात्व चला जाता है और सम्यक तो उत्पन्न हो जाता है। तो मिथ्यात्व का मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और सम्यक तो मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों है। यहाँ तो केवल इच्छा कहा। अब इच्छा को एक परिणाम लिया जाए तो यहाँ फिर सम्यक दर्शन से क्या संबंध है? उसका संबंध है वो जो केवल इच्छा का मतलब केवल इच्छा ही नहीं है, ममत्व रूप, परिद्रव्य में ममत्व रूप जो इच्छा होती है उसे यहाँ इच्छा कहना चाहते हैं। जड़ चैतन्य की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती हैं, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाए। तो वैसे सब अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के आदि नहीं है। इस बात पर श्रद्धा नहीं करता हुआ जीव मैं परिद्रव्य को कर सकता हूँ, परिद्रव्य मेरे करता है, इस रूप श्रद्धान पूर्वक जो इच्छा करता है वह वास्तविक संसार बढ़ाने वाला है, वह इच्छा संसार बढ़ाने वाली है। मतलब मिथ्यात्व पूर्वक जो राग आदि होते हैं वे संसार बढ़ाने वाले हैं, सम्यक्त्व पूर्वक जो राग आदि होते हैं वे अनंत संसार के कारण नहीं है। ये केवल क्या बोलते अभिप्राय के तर्क से नहीं कह रहा हूँ, करणानियों की अपेक्षा भी हम देखें, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी उसका अभाव हो जाने पर मिथ्या तो चला जाता है, उसके बाद संसार कितना रह जाता है। तो ये इस तरह की इसमें बात है। चलिए, इसलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। किस कार्य का? इच्छाओं का अभाव करने का। तो इच्छाओं का अभाव कैसा होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति से इच्छाओं का अभाव होगा। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है, और जब मोह के सर्वता अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। ऐसा साधन करने पर, कैसा साधन करने पर? सम्यक्त्वादि रूप साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है। सम्यक्त्व आदि होने पर जितनी जितनी इच्छाएं कम होती जाती हैं, या सम्यक्त्व की प्राप्ति से जितनी जितनी इच्छाएं कम होती जाती हैं उतना उतना सुख बढ़ता ही जाता है। और सुख बढ़ता हुआ अंत में जाकर के बिल्कुल जब मोह का अभाव हो जाता है, क्षीण मोह,
क्षीण मोह हो जाता है, उसके बाद वह पूर्ण सुखी हो जाता है। तो वास्तव में साधन क्या है? सम्यक्तवादी से सहित इच्छाओं का अभाव वह वास्तविक सुख का कारण है। सुख हेतु सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर प्रवाह में चकचूर। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न तो करें और सुख दूर हो, तो इसका मतलब क्या? जो उपाय कर रहा है सही नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही ना? एक वो गेंद होती ना, बॉल रबड़ से बनी हुई, तो एक बिल्कुल पानी भरा हुआ तालाब जैसे आप उसमें बहुत गहराई तक अंदर जाएं, बहुत गहराई तक अंदर जाएं जितनी आपकी शक्ति हो, और नीचे जाकर के उस गेंद को रख करके आप वापस आए, तो क्या होगा? आपके आने से पहले वो गेंद ऊपर आ जाएगी। क्यों? बारंबार करें, चलो इस बार नहीं तो अगली बार, बारंबार रख के आए, बारंबार रख के आए, बारंबार रख के आए, तो क्या होगा? जितनी बार रखोगे उतनी बार वो गेंद ऊपर आती जाएगी। तो अब वो सुख की प्राप्ति तो करना है, लेकिन उपाय क्या करता है? उपाय परिद्रव्य में उपाय करता है, और सुखी तो स्वयं होना चाहता है। जो सारा काम जो कर रहा है, सारा प्रयत्न जो करता है, वह क्या करता है? परद्रव्य में करता है। तो सुखी कहां से हो? समझ में आया क्या क्या कहना चाहते हैं? वो साधन सही हो तो वो जितनी जितनी इच्छाएं कम हो तो उतना ही दुख दूर होता जाता है। वो इच्छाएं कम करने का नाम मोक्ष मार्ग है। इतनी बात पढ़ करके अब कोई साहब मैं तो बिल्कुल कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, देखो मैं सब कुछ छोड़ करके आपके सामने बैठा हूं, तो मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? मोक्ष मार्ग में क्यों नहीं अग्रसर होता मैं? तो वहां ये लेना, केवल इच्छा मिटने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। वो इच्छाएं मिटी भी नहीं है, वास्तव में इच्छाएं दबी है अभी तो। इच्छाओं के दबने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक्त्व पूर्वक जो इच्छाओं का अभाव होता है वह वास्तविक मोक्ष मार्ग। अभी 10 लक्षण में जहाँ प्रवचन करने गया तो वहाँ एक साधर में मिले, उनके प्रश्न था, बहुत उम्र हो गई अभी, बहुत स्वाध्याय किया है, तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक? अभी 1-2 साल है, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना कैसे भी करके आप बताइए। जब स्वद्रव्य मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मुझ में शक्ति है, ऐसा होने पर भी अभी तत्काल में सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्रकट कर पा रहा हूँ? ये प्रश्न था उनका। अब वो केवल प्रश्न ही करते थे, उत्तर तो कभी उत्तर नहीं सुनना चाहते थे। 1-1.5 घंटा चर्चा होती थी तो 1-1.25 घंटा वे ही बोलते थे, मुझे तो 10 मिनट के लिए बोलने देते थे। वो भी ऐसे ही, चलो थोड़े सुन लेते हैं इनके भी, इस तरह से। तो वो सारा अध्ययन किया तो किस लिए किया? सम्यक दर्शन के लिए। तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन पर्याय है। आप लोगों ने द्रव्य गुण पर्याय में पढ़ा है ना अभी। पर्याय से द्रव्य का क्या है? अप्रभावी है। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते? तो आखिर वो भी तो पर्याय है। तो उसे हम तो द्रव्य दृष्टि का विषय है, उसको हम अपना विषय बनावें, उसको उपयोग में लावें, तो सम्यक दर्शन हो तो हो, ना हो तो ना हो। तो हमारा मूल उद्देश्य तो
वो द्रव्य स्वभाव तक पहुंचने का होना चाहिए ना। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मतलब सब जीव द्रव्य को सम्यक दर्शन अपनी पर्याय प्रकट होती है, अपने आत्म द्रव्य में प्रकट होने वाली सम्यक दर्शन पर्याय है, उसके लिए भी हमें परतंत्र रहना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न था उन, ये सब इतना अधिकार भी नहीं है हमें सम्यक दर्शन तुरंत ही प्राप्त करें अभी बैठे बैठे, इतना अधिकार भी नहीं है क्या हमें? एक एक पर्याय ज्ञान का ये भी क्या बनना है ये भी निश्चित है। कब से निश्चित है? बोलो। दादा का जो विषय आ रहा है ना, बोलो नहीं, सोचो नहीं, चेष्टा भी मत करो, जानने की इच्छा भी मत करो, जानना होने दो, उसका नाम धर्म है, उसका नाम ध्यान है। क्या करें? नहीं नहीं पंडित जी आप कुछ भी कहो, मैं नहीं मानता, मुझे 1-2 साल का जीवन है, मुझे तो सम्यक दर्शन लेके ही जाना है अगले भाव में। आप तो इसका उपाय बताओ, कितने जाप करो? शुद्ध चिद्रोपहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, ये तो करता ही हूं, और क्या करूं बताओ? मैंने और क्या करें? वो सब दादा के प्रश्न में भी यही बात आ रही थी ना, आखिर घुमा फिरा के बात क्या करना है यहीं आके रुक जाती है। नहीं करने रूप जो धर्म है उसके तरफ ध्यान नहीं जाता। खैर ये तो बीच की बात थी। वास्तव में ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है, और जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो तब इच्छा के कारणभूत क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव हो जाता है। अब इच्छा के कारणभूत किसे कहा? 2 कारण गिनाने वाले हैं यहाँ इच्छा के कारणभूत। पहले कारण इसको गिना रहे हैं, कौन? क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन और शक्तिहीन पना। क्षयोपशमिक ज्ञान ज्ञानावरण से, और दर्शन का दर्शनावरण से, और शक्तिहीन पना अंतराय से। क्षयोपशमिक ज्ञान है इसलिए एक समय में एक ही गेय में लगता है, एक समय में एक ही गेय को जानता है, दर्शन में भी सामान्य प्रतिभास होता है इस तरह। और शक्तिहीन पना, अंतराय कर्म के क्षयोपशम से जितनी शक्ति प्रकट हो उतनी उसकी शक्ति है। इस तरह कहीं ना कहीं क्षयोपशम माने क्या? क्षयोपशम माने जिसमें पूरा प्रकट नहीं हुआ हो। वर्तमान देशघाती स्पर्धकों का मंद उदय, और सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान का उसका अभाव, उदय का अभाव, और भविष्य में आने वाले कर्मों का सदावस्था रूप उपशम। ये एक क्षयोपशम रूप अवस्था है इसकी, है? मतलब पूर्णतः प्रकट नहीं है वो क्षयोपशम ज्ञान। अब वो क्षयोपशम बोलते बोलते उसके केवल ज्ञान से ही हमारा जुड़ जाता है, जबकि ज्ञान भी और वीर्य शक्ति इसमें भी उसको जोड़ना है। इच्छा क्यों होती है? अधिक जानने की, अधिक पुरुषार्थ करने की। अब जब मोह के अभाव हो जाएगा, मोहनी कर्म का अभाव हो जाएगा, तो 4 घातीय कर्मों के अभाव होने से वो सहज ही वे सब प्रकट हो जाएंगे, तो इच्छाओं के कारण भी नहीं बचेंगे। तो देखिए फिर से एक बार देखते हैं ऊपर से। एक तो सबसे पहले क्या सिद्ध किया? दुखी किससे हो रहा है जीव? इच्छाओं के कारण। किसके अभाव से सुखी होगा? इच्छाओं के अभाव से। अब जो मोक्ष अवस्था है उसमें इच्छा नहीं। वो जिस तरह वकील कोई अपनी बात को वहां रखता है प्रमाण पूर्वक, तो उन्होंने पहले ये तो सिद्ध किया कि जीव दुखी कैसा होता है? इच्छाओं के कारण। सुखी कैसा होगा? इच्छाओं के अभाव के कारण। और मोक्ष में इच्छा नहीं है। मोक्ष में इच्छा नहीं है इसका मतलब मोक्ष में दुख नहीं है, सुख है।
अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य की प्राप्ति होती है तथा कितने ही काल पश्चात आघाती कर्मों का भी अभाव हो तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। दो कारण कहते हैं ना, ऊपर तो क्षेप समाधि को कारणभूत कहा, यहाँ पे इच्छाओं के बाह्य कारण किसे कह रहे हैं? आघाती कर्म। आघाती कर्म और नवकर्म आदि जो हैं उन्हें इच्छाओं के बाह्य कारण कह रहे हैं, क्योंकि मोह के चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। मोह होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं, उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब तक मोह था तब तक वे सब कार्यकारी थे, कारण कहलाते थे। अब मोह नहीं रहा तो वे कारण नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आती ना? किसी में लड़ाई होगी, एक ही रूम में रहने वाले दो बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई है, रात को 12-1 बजे है, उसी समय आते मेरे पास है, कहते हैं भाई साहब इसने मुझे मारा, इसने उसको मारा, ऐसा ऐसा करके बातें करते हैं। तो मैंने कहा क्यों आपस में लड़ाई क्यों करते हो, प्रेम भाव से रहो है? अब दोनों को डांट के भेज दूंगा तो आपस में बात नहीं करेंगे, तो उनसे कहें कि प्रेम भाव से रहें। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, मैं बात नहीं करूंगा इससे। ये कि रूम के रहने वाले हैं, आज तक तो लड़ाई होने से पहले तक बराबर साथ में भोजन करना, साथ में घूमने जाना, साथ में खेलना है, यहाँ तक कहीं पता चले कि हमारी डांट पड़ने वाली हो तो उसको बचा देना, इतनी दोस्ती थी। लेकिन लड़ाई हो गई, अगले दिन से क्या होगा? रहेंगे एक ही कमरे में, रहेंगे दोनों घूमने लेकिन अलग अलग, खेलेंगे दोनों लेकिन अलग अलग। बात समझ में आ रही ना? तो क्या हो गया? अभी तक जो था वो तो दोस्ती के कारण था, अब दुश्मनी के कारण हो गया, या फिर कोई कारण नहीं रहा, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं क्यों भैया, क्या हो गया ऐसा? तो अंतरंग में जो परिणाम था, दोस्त अपनापन था, मोह था, वो चला गया। तो वो बहिरंग में दोस्त के उपस्थित होने पर भी वह दोस्ती का कारण नहीं बनता है? बात समझ में आ रही ना? तो वैसे ही मोह जब तक है तब तक वो 8 कर्म, बाकी 7 कर्म कार्यकारी हैं, और मोह चला गया तो कोई कर्म किसी का कार्यकारी नहीं है। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते हैं? वो दादा का वाक्य याद आ रहा है, मोहनीय कर्म के बिना बाकी 7 कर्म निसंतान ही मर जाते हैं। बाकी 7 कर्म, एक संतान इसकी होती है, कौन है? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का अभाव हो जाए तो बाकी कर्मों का कोई कार्य नहीं। अब इसी बात को उन्होंने सिद्ध किया। रत्नखंड श्रावकाचार्य में कवलहार को लेकर के जो भी बहस हुई है उसमें उन्होंने उसी बात को बारंबार, वो मोहनीय कर्म ही नहीं है, वो जितना भी उनका विहार हो रहा है, उपदेश हो रहा है, दिव्य ध्वनि की रचना आदि जो सहज उनकी होती इंद्रों द्वारा, उसमें भी विहार आदि होता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, ये सब बिना कोई कारण के, बिना इच्छा के होता है ये सारा कार्य। तो वो बात उनको समझ में नहीं आती। नहीं कोई बिल्कुल इच्छा तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो इच्छा होनी चाहिए। अब उसमें वे भी लगाते हैं, जैसे बिना इच्छा के उपदेश गिरता है तो वैसे बिना इच्छा के भोजन करते हैं, ऐसा लिखा है। बात समझ में आ रही ना? तो वो तो भोजन किसके लिए किया जाता है? शरीर आदि की शक्ति बराबर बने रहें। अब वहाँ शरीर के प्रति ममत्व तो परिणाम ही नहीं है, और शरीर भी परम औदारिक शरीर है, क्या करना है? बात समझ में आ रही ना? बिना इच्छा के कोई
यहाँ तक मुंह तक कोर तो ला सकता है, लेकिन चबाने के लिए तो कम से कम इच्छा चाहिए। और भूख लगना ये तो आकुलता का कारण है, बिना भूखे कौन भोजन करेगा? बात समझ में आ रही ना? इत्यादि बहुत तर्क उसमें दिए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, बिना मोहिनी कर्म के बाकी जो 8 कर्म है वो कार्यकारी नहीं है। इसलिए यहाँ इन्होंने अघात्य कर्मों से लिया। अघात्य कर्म के जो भी बहिरंग सामग्री है, अरहंत अवस्था में होते हुए भी है, सब साता वेदनी के इतना तीव्र उदय, इतने सारे पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर भी वहाँ पे उससे सुखी नहीं होते हैं। क्यों उससे सुख दुखी क्यों नहीं होते हैं? मोहिनी कर्म का अभाव हो गया। अब जितने कर्म के उदय हैं उन सब में सुख दुख का कनेक्शन किससे है? मोहिनी कर्म से। और मोहिनी कर्म का अभाव हो गया और स्वाभाविक जो सुख है वो प्रकट हो गया। बात समझ में आ रही ना? अभी बहिरंग में इतनी सारी व्यवस्थाएं होने पर भी, उत्तम पुण्य प्रकृतियां होने पर भी वे कारण नहीं है। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाह? अंतरंग में अगर मोह नहीं है तो बहिरंग में कितने ही कुछ भी हो तो वे कारण नहीं बन सकते। कारण, वास्तविक कारण तो कौन है? मोहनीय कर्म है, सुखी दुखी का। ये उसमें कहना चाहते हैं। अब उसके बाद अघात्य कर्मों का भी अभाव होता है तो सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। वहाँ दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदाकाल अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं, वही बतलाते हैं। कहाँ रहते हैं? जब सिद्ध पद को प्राप्त हो जाते हैं, सिद्ध गति में चले जाते हैं, वहाँ दुख का भी अभाव है। क्यों? इच्छा नहीं है। दुख के कारणों का, दुख के कारण कौन? 2 कारण गिनाए। क्षयोपशम, तीनों कर्मों के क्षयोपशम अवस्था, उसमें तो पूर्ण प्रकट है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य प्रकट हो चुका है। तो दुख का पहला कारण भी नहीं है। और दूसरा कारण क्या? अघात्य कर्मों के जो कहे, अघात्य कर्मों के जो 4 अघात्य कर्म और 9 कर्म, इनके भी कारण वहाँ नहीं है। कहाँ पे? सिद्ध शिला में, सिद्ध पद में। सबसे पहली बात वहाँ इच्छा नहीं है। उसके बाद इच्छा के कारण रूप, दुख के कारण रूप क्षोभशम रूप अवस्था नहीं है। और अघात्य कर्म आदि 9 कर्म भी नहीं है। ठीक है? अब दोनों ही नहीं है तो क्या होगा? सुख होगा। कहाँ पे? सिद्ध पद में। तो इस बात को वहां सिद्ध कर रहे हैं कि संसार में दुख है और दुख के कारण भी है, लेकिन वहां मोक्ष में, सिद्ध पद में, वहां दुख नहीं है और दुख का कारण भी नहीं है। इस बात को सिद्ध करते हुए ये कह रहे हैं सर्वथा अभाव है। ऐसा नहीं कि पहले दिन वहां गए हो सिद्ध गति में तो पहले दिन तो बहुत स्वागत सत्कार हो, वो अगले दिन से थोड़े बहुत दुख के कारण प्रकट हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। सर्वथा कालवाचक है, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। अभाव होने से सदा काल अनुपम जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। सिद्ध गति में जो सुख प्राप्त होता है जीव को, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। कैसे दें उपमा? संसार में तो दुख ही दुख है और मोक्ष में सुख है। अब मोक्ष सुख की उपमा संसार में कैसे दें? बात समझ में आ रही ना? अब भाई शक्कर कैसी है? शक्कर बहुत मीठी होती है। अब जिसने शक्कर नहीं देखी हो उसको थोड़ा नमक खिला के उसको बताएं भाई ये नमक जितना खारा है ना, इससे ज़्यादा मीठा शक्कर होती है, ऐसा बोले उसको। कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे हो नमक खारा है और कह रहे हो इससे ज़्यादा मीठी शक्कर। इसमें थोड़ी बहुत मिठासपना हो और कहें इसमें 1% मिठासपना है
और उसमें 100% मिठासपना है। तो ऐसे थोड़े बहुत तो होना चाहिए, अंश होना चाहिए, तभी तो बताएं हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही विपरीत है, तो कैसे उपमा दें? ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में सो पर हित। वहां पे क्या कहा? ध्रुव अचल अनुपम। तो अनुपम कहा ना, तो अनुपम यहां पे इन्होंने भी लिया, और ध्रुव को तो उन्होंने पहले ले लिया। सर्वथा अभाव होने से सदाकाल जो कहा ना, सदाकाल ध्रुव, उस सदा वैसे ही रहने वाले। अनुपम अखंडित, अखंडित जिसका खंड न हो सके, जिसे खंडित नहीं कर सके। सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं, वही बतलाते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम होने पर तथा उदय होने पर मोह द्वारा एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। जब तक संसार में था तब तक ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम था, इसलिए किसी एक विषय को ही जान सकता था, इसलिए, लेकिन मोह का सद्भाव था, इसलिए एक एक विषय को देखने जानने की इच्छा से महाव्याकुल होता था। इसको जाने, कभी उसको जाने, उसको जाने। वो जितने भी टाइम टेबल बनाते हैं, जितने भी शेड्यूल बनाते हैं, उन सब में असफल रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक कार्य को पूरी तरह से कर ही नहीं पाते हैं, उससे निपट नहीं पाते हैं, तब तक दूसरा कार्य प्रारंभ करना पड़ता है। बात समझ में आ रही ना? ये तो कार्य की बात है, इसके अलावा वो विषय कषाय की भी बात कर रहे हैं। विषय कषाय से भी एक एक समय से उसमें से जानने देखने की इच्छा होती है, उससे महाव्याकुल होता था। अब मोह का अभाव होने से इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। अब तो मोह का अभाव हो गया वहां पे, इसलिए इच्छा का भी अभाव हुआ, इसलिए सिद्ध गति में दुख का अभाव हुआ। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय होने से सर्व इंद्रियों को सर्व विषयों का युगपत ग्रहण हुआ, इसलिए दुख का कारण भी दूर हुआ है, वही दिखाते हैं। जैसे नेत्र द्वारा एक एक विषय को देखना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व वर्णों को युगपत जानता है। कोई बिन देखा नहीं रहा जिसके देखने की इच्छा उत्पन्न हो। इसी प्रकार स्पर्शनादि द्वारा एक एक विषय का ग्रहण करना चाहता था, अब त्रिकालवर्ती त्रिलोक के सर्व स्पर्श रस गंध तथा शब्दों को युगपत ग्रहण करता है। कोई बिना ग्रहण किए नहीं रहा जिसका ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो। क्षयोपशम के कारण थोड़े बहुत जानता था, थोड़े बहुत ग्रहण करता था, लेकिन अब वहां पे क्षयोपशम मिट जाने से अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। इसलिए अब इच्छा किससे करें? जब सब कुछ जानने में आ जावे तो फिर क्यों इच्छा करें? जानने की इच्छा क्यों हो? नेत्र से देखता था तो एक एक को देखता था, अभी तो समस्त तीनों लोगों को देखते हैं, तो अब किसको देखने की इच्छा हो? किसी को नहीं। इसी प्रकार स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा किसी एक समय में एक विषय को कभी कभी ग्रहण करना चाहता था, और जिन्हें ग्रहण नहीं कर पाता था उनसे महाव्याकुल हो जाता था। लेकिन अभी सभी को स्पर्श रस गंध शब्द सभी वर्ण को भी एक साथ देखते हैं, सभी को एक साथ है। इसलिए अभी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। अब इच्छा नहीं है तो इसका मतलब क्या? सिद्ध पद में सुख है। यहां कोई कहे शरीर आदि के बिना ग्रहण कैसा होगा? अभी आपने कहा स्पर्श इंद्रिय से जो भी हम जानते हैं एक एक समय, लेकिन वे तो सभी को एक साथ जानते हैं, तो क्या ना बिना शरीर के, वहां तो सिद्ध शिला में जो है वे बिना शरीर के हैं, निकल परमात्मा है, शरीर नहीं है। बिना शरीर के स्पर्शन कैसे करते होंगे? ये तो मेरे पास शरीर है, मैं स्वयं का स्पर्शन करता हूँ या मई का स्पर्शन करता हूँ, तो स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान होता है, तो एक समय में एक ज्ञान होता है। तो उनको तो आप कहते हो कि तीनों लोगों में
जो भी हैं सभी का वो जैसे स्पर्श से एक एक समय से जानते हैं, वो तो एक साथ जानते हैं। तो एक साथ जानने के लिए तो वो बहुत सारे हाथ तो चाहिए, कैसे टच करेंगे एक एक वस्तु को? हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 से तो 2 ही चीज़ों को पकड़ सकते हैं ना, स्पर्श कर सकते हैं ना। तो सिद्ध भगवान के बहुत सारे हाथ होते होंगे, अनंत हाथ होते होंगे सबको स्पर्श करने के लिए। तो वहां तो शरीर ही नहीं है, तो स्पर्श का ज्ञान कैसे मिलता होगा उन्हें? बात समझ में आ रही ना? बिना शरीर के स्पर्श का ज्ञान कैसा मिल जाता होगा साहब? तो उसके उत्तर में कह रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्येंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ है कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण करता है। तो इंद्रिय ज्ञान होता है, उसकी ये मजबूरी है कि ये हाथ के स्पर्शन करने से वो जानता है। जो भी द्रव्येंद्रिय हैं उनके स्पर्शन से जानता, उसकी ये मजबूरी है। अब वहां तो इंद्रिय ज्ञान ही नहीं है, क्षेपम ज्ञान ही मिट गया, अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है। जब अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ है तो स्पर्शनेन्द्रिय क्या जरूरत है? बात समझ में आ रही? अतीन्द्रिय ज्ञान ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों के ही ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करते मानते सब जानते, बिना इंद्रिय के ही वह सर्वलोक को यथार्थ जानते हैं। यहां कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्शन आदि को जानते हैं उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा जीवा आदि से ग्रहण होता है वैसा नहीं होता होगा। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि मन द्वारा तो स्मरण आदि होने पर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। यहां तो जिस प्रकार त्वचा जीवा इत्यादि से स्पर्श रसादि का स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सूंघने देखने सुनने पर जैसा स्पष्ट जानना होता है, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानना उनके होता है। बोलो कितना स्वाद ले सकते हो हलवा का, बताओ? तुमसे ज्यादा स्पष्ट सिद्ध लेंगे ज्ञान में। वो स्वाद का ज्ञान तुम्हें जितना आ रहा है अस्पष्ट, उससे स्पष्ट उन्हें आ रहा है अनंत गुना स्पष्ट। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते हैं? तो वो वहां शरीर नहीं है तो स्पर्शनेंद्रिय आदि के ज्ञान को जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं जैसे हम मन से जानते हैं, अभी बैठे बैठे शक्कर का स्वाद कैसा होता है तो मन में आप थोड़े बहुत जान लेंगे ना कि इस तरह होता है, थोड़े बहुत ऐसा, तो थोड़े बहुत अस्पष्ट थोड़ा सा जान पाएंगे। तो उनका वैसे मन से नहीं है, मन से भी रहते हैं, है ना? तो वे कैसे हैं? उनका जो अनंत ज्ञान है उसमें और स्पष्ट दिखता है, और स्पष्ट जानने में आता है, अनंत गुना कहा। बल्कि इंद्रिय ज्ञान से जितना स्पष्ट हम देखते हैं उससे अनंत गुना वे स्पष्ट जानते हैं। इंद्रिय ज्ञान की जितनी भी पराकाष्ठा है, जितनी भी उत्कृष्टता है, उससे अनंत गुना वे जानते हैं स्पष्ट। विशेष इतना हुआ है कि वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था, यहां दूर रहकर भी वैसे ही जानना होता है। यह शक्ति की महिमा है। किस शक्ति की महिमा है? किस शक्ति की महिमा है? ज्ञान है, केवल ज्ञान, ठीक, उसकी ऐसी महिमा है। जैसे यहां इंद्रियों के माध्यम से जानता था, वहां बिना इंद्रियों के ही केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष सभी को जानता है। तथा मन द्वारा कुछ अतीत अनागत को तथा अव्यक्त को जानना चाहता था। अब सर्व ही अनादि से अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थों के द्रव्य क्षेत्र काल भावों को युगपत जानता है। कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दुख और दुखों के कारण उनका अभाव जानना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएं और पहले उसको बता दें इंटरव्यू में ये विषयों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, इतनी पुस्तकें, लगभग 30-35 पुस्तकें उसकी लिस्ट बनाई, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपको कक्षा लेने के लिए कहा जाएगा, ये सब उसमें टास्क लिखा हुआ था और आपने पढ़ा। सौभाग्य से जो
35 पुस्तकें हैं, वो सारी पुस्तकें बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ी है। जो 35 पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हैं। और साथ में आपके साथ इंटरव्यू देने वाले जो 100 लोग हैं, 100 लोग में सबसे ज़्यादा पढ़ाई आपकी हुई है, सबसे ज़्यादा डिग्री आपके पास है। तो क्या होना अभी? तब क्या होना इंटरव्यू में? अरे बताओ क्या होगा अभी? तो आपको तो पक्का है ना, आपको ही नौकरी लगना है। जब आपके सबसे ज़्यादा पढ़ाई है, इतना पूरे 35 पुस्तक जितने भी लिस्ट है उसमें सारी पढ़ाई आपने की है, और कक्षा तो आप लेंगे ही, डेमो क्लास तो नौकरी तो आपकी है ही पक्की। तो उसमें कहाँ विकल्प करना? तो वैसे ही वे कह रहे हैं, वहाँ जो कमजोरी यहाँ थी संसार में, उसमें से एक भी कमजोरी वहाँ नहीं है। कहाँ पे? मोक्ष में, सिद्ध पद में एक भी कमजोरी नहीं। इसका मतलब क्या है? तो वो पूर्ण सुखी अवस्था मोक्ष में है। क्षयोपशम ज्ञान से और इच्छाओं के कारण जो संसार में दुखी होता था, वह ना तो क्षयोपशम ज्ञान है, ना तो इच्छा है। इच्छा नहीं होने से वह पूर्ण सुखी है, दुख नहीं है, दुख का अभाव है। और इच्छा के कारणों का अभाव होने से वहाँ पे दुख का कारण भी नहीं है। इसलिए इच्छा के नहीं होने पर पूर्ण सुखी तो है ही, और दुख के कारणों का अभाव होने पर भी वे पूर्ण सुखी हैं। ना तो वहाँ दुख है, ना तो वहाँ दुख का कारण है। ये दोनों बातें यहाँ तक हुई है, शेष बात आगे।